जब तक हमें किसी चीज़ के बारे में पूरी तरीके से पता ना हो तो एक तरीके से इंसान ना तब तक भ्रम में रहता है या निश्चिंत होकर रहता है। उदाहरण के लिए मान लो मेरे पीछे ये झाड़ियाँ हैं, इधर पूरा ऐसा खतरनाक हो रहा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, शांत एरिया है, लेकिन मुझे अभी पता नहीं है कि यहाँ पे क्या चीज़ है। लेकिन अगर अभी मुझे पता चल जाए या मुझे कोई बोल दे कि यार यहाँ पे तो कल एक सांप घुसा था और बहुत मोटा सांप था, तो फिर यहाँ पे बैठने की एकदम से हिम्मत नहीं होगी। फिर मतलब बैठ तो सकता है इंसान, लेकिन ऐसे सुकून से नहीं बैठ पाएगा। तो ऐसा ही हमारी ज़िंदगी में होता है। जब तक कोई हमें छेड़ने वाला ना हो, परेशान करने वाला ना हो या हमारे दिमाग में कोई गलत विचार डालने वाला ना हो, तब तक हम निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। भले से ही यहाँ कितना जहरीला सांप हो, कितने जहरीले बिच्छू हो या कोई और ख़तरनाक जानवर हो, बट मुझे पता नहीं है। तो जब तक मुझे पता नहीं होगा तब तक मैं बड़े आसानी से बैठ सकता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है। जैसे ज़िंदगी है, कुछ पता नहीं है कि कल क्या हो, तो हम निश्चिंत होके हैं ना, सारी प्लानिंग चलती है, सारी तैयारियां चलती हैं, क्योंकि पता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई बता दे कि भाई यहाँ पे ये चीज़ है और वो बात दिमाग में बैठ जाए, तो फिर सुकून से रहना बहुत मुश्किल है भाई। बिल्कुल ऐसा ही ज़िंदगी में भी हमारे साथ होता है। जब तक रिश्ते में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होता है, क्योंकि हम किसी तीसरे की बात नहीं सुनते हैं। जो हमें दिखाई देता है, जो हमें समझ आता है, हम वही काम करते हैं, तो तब तक गाड़ी बिल्कुल सही चल रही होती है। लेकिन जैसे ही किसी तीसरे ने आपकी ज़िंदगी में एंट्री कर ली, भले से ही वो आपका रिश्तेदार हो, आपका परिवार का दूसरा सदस्य हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई भी हो, अगर उसने जरा सी कोई बात डाल दी ना कान में, और ये कान से दिमाग तक पहुंच गई बात, तो फिर समझ लो भैया कि शक पैदा होना लाजमी है। और एक बार जहाँ से दिमाग में शक बैठ गया, तो फिर पूरी ज़िंदगी उस शक को साफ करने में लग जाती है कि हकीकत क्या थी, क्यों ऐसा कहा गया, कहीं सच्चाई ये तो नहीं है, कहीं जो उसने कहा था वो तो सही बात नहीं है, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, कहीं जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो तो ठीक नहीं है। नहीं यार, ये ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन नहीं क्या पता अगर हो गया ऐसा तो फिर यही परेशानी में ना निकल जाता है मामला पूरा। तो इसलिए किसी तीसरे की बात पे गौर करने के बजाय ना खुद अपने दिमाग पे जोर डाल के देखो, अपने दिमाग से सोच के देखो। जिंदगी तुम्हारी, परिवार तुम्हारा, रिश्तेदारी तुम्हारी, रिश्ता तुम्हारा, तो निभाना भी तो तुम्ही को पड़ेगा। तो इसके फैसले भी तो तुम्ही को लेने पड़ेंगे। तीसरे इंसान की क्यों सुनते हो? इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा भला चाहने वाला नहीं है। सबसे पहले खुद की नज़र में खुद की वैल्यू बढ़ाओ। खुद की नज़र में तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओगे ना, तो तब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना चालू करेंगे। अगर तुम खुद की नज़र में कह रहे हो नहीं यार मेरे बस की कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तो ज़िंदगी बेकार है, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद है, तो जो शब्द हम बोलते हैं ना उनका असर हमारी ज़िंदगी में होता है। बार बार ये बोल बोल के ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तीसरे की बात मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो, अपने दिमाग की बात सुनो, अपने दिल की बात सुनो। और रिश्ते ना कभी भी दिमाग से मत निभाना, दिल से निभाना। दिल से निभाए हुए रिश्ते लंबे समय तक चलते हैं। जिन रिश्तों में दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ना, वो रिश्ते लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं, बहुत आधे रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं ऐसे रिश्ते। अगर बात सही लगे तो वीडियो को शेयर करना ऐसे कुछ लोगों को अगर आप जानते हो तो, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी बात सही लगी या गलत लगी। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।